उत्तर प्रदेश के जनपद आगरा के ताजगंज थाने के सामने स्थित जर्जर सिंधी श्री झूलेलाल मंदिर भवन का एक हिस्सा बुधवार को भरभराकर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई। हालांकि मंदिर भवन का दूसरा हिस्सा भी बेहद जर्जर और क्षतिग्रस्त हालत में है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। हादसे के बाद सिंधी समाज में रोष है। समाज के लोगों ने काले झंडे दिखाकर सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया और शासन प्रशासन से तत्काल सुरक्षा कार्रवाई की अनुमति देने की मांग की। समाज के प्रतिनिधियों का कहना है कि जर्जर भवन को लेकर पहले भी कमिश्नर, जिलाधिकारी और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों को कई बार ज्ञापन देकर स्थिति से अवगत कराया जा चुका है। सिंधी समाज के लोगों ने कहा कि अगर बरसात के दौरान भवन का बचा हुआ हिस्सा भी गिरता है और कोई जनहानि होती है तो इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। समाज की मांग है कि तत्काल जर्जर हिस्से की सुरक्षा जांच कराई जाए और संभावित हादसे को रोकने के लिए जरूरी सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएं। समाज के प्रतिनिधियों ने बताया कि झूलेलाल साईं की आराधना से जुड़े 40 दिवसीय चालीहा महोत्सव का समापन 24 अगस्त को हुआ है। उनका कहना है कि यदि जर्जर हिस्सा महोत्सव के दौरान गिर जाता तो बड़ी संख्या में श्रद्धालु इसकी चपेट में आ सकते थे। समाज ने इसे ईश्वर की कृपा बताया कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। सिंधी समाज के प्रतिनिधि श्याम भोजवानी ने कहा कि समाज किसी विवाद को जन्म नहीं देना चाहता, बल्कि वर्षों पुरानी धार्मिक आस्था के साथ मानव जीवन की सुरक्षा चाहता है। उन्होंने प्रशासन से जर्जर हिस्से की तत्काल सुरक्षा व्यवस्था कराने और धार्मिक स्थल पर आवश्यक कार्य कराने की अनुमति देने की मांग की। श्री झूलेलाल मंदिर ताजगंज के अध्यक्ष शंकरलाल आसवानी और सचिव प्रदीप दीवान ने कहा कि भवन का एक हिस्सा गिर चुका है और दूसरा हिस्सा भी खतरनाक स्थिति में है। प्रशासन को किसी अनहोनी का इंतजार किए बिना तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। समाज की प्रमुख मांगों में जर्जर भवन के शेष हिस्से की तत्काल सुरक्षा जांच, आवश्यक सुरक्षात्मक कार्रवाई, धार्मिक स्थल पर जरूरी कार्य कराने की अनुमति और पूर्व में दिए गए ज्ञापनों पर जल्द निर्णय शामिल है। साथ ही बरसात के दौरान श्रद्धालुओं और आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की गई है। सिंधी समाज ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो सांकेतिक धरना प्रदर्शन को आगे और व्यापक किया जा सकता है। प्रदर्शन में दादी पकानी, द्रौपदी ज्ञानचंदानी, केसर, भावना, पूजा, काव्या, सपना, ग्रंथी जोगेंद्र सिंह, श्याम भोजवानी, शंकरलाल आसवानी, प्रदीप दीवान समेत समाज के कई लोग मौजूद रहे। आस्था का बिंदु पूज्य मंदिर और मंदिर की आस्था हर धर्म की होती है। अवल अल्लाह नूर उपाय कुदरत के सब बंदे, एक नूर पे सब उजग उतरा कौन भले को मंदे। तो ऐसे पावन पवित्र स्थान जिसके लिए हम शासन प्रशासन से कई बार मांग कर चुके हैं। कमिश्नर साहब, डीएम साहब, नगर निगम के साथ साथ जो प्रशासनिक ताजमहल के अधिकारी हैं, सभी को हम लोग ज्ञापन दे चुके हैं एसआई को कि हमारी ये जर्जर जो मंदिर है क्षतिग्रस्त हो रहा है और यहाँ पे आसपास में चारों तरफ बस्तियां हैं, लोग हजारों लोग निकलते हैं, लेकिन पावन पवित्र कल 12 अप्रैल का दिन था। ऊपर वाले को कोई ऐसा मंजूर नहीं था कि हादसा हो, उन्होंने कृपा करी तो कोई भी जनहानि नहीं हुई। आज हम सभी लोग यहाँ पे सांकेतिक धरना दे रहे हैं, काले झंडे हाथ में पकड़े हुए हैं। हमारी मातृशक्ति, बच्चे वगैरह सब अपने काम छोड़ के बरसात में भी सांकेतिक धरना दे रहे हैं कि हमारे को तत्काल इसको बनाने की इजाज़त दी जाए, क्योंकि जब आस्था का केंद्र, आस्था का बिंदु मंदिर ही नहीं रहेंगे, पूजा के स्थल ही नहीं रहेंगे, तो प्रशासन भी नहीं चलेगा। हम लोग बड़ी अदब के साथ, हम बिल्कुल सुलझे हुए तरीके से हम लोग प्रशासन को जगा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि पूरे आगरे में सांकेतिक धरने प्रदर्शन हो जाए और हम यहाँ पे अनशन पे रोज बैठने को हो। हमारी फिर हाथ जोड़ के निम्रता से विनती है कि हमको इसका तत्काल से कार्य कराने के लिए दें। कहीं ऐसा ना हो कि हम तुरंत फिर खुद अपने हाथों से इस कार्य में लगाएं। कार सेवा जब चालू होगी तो कोई नहीं रोक पाएगा। जय झूलेलाल। हमारे अंकल 1 सेकंड पहले निकले हैं, सिर्फ 1 सेकंड पहले। अगर उनके ऊपर गिर जाती तो क्या होता? आप लेते, उस चीज की जिम्मेदारी आप नहीं ले पाते। लेकिन भैया हमें परमिशन चाहिए। हमारे यहाँ पे सारा पूरा ताजगंज खंडर हो रहा है, ये परमिशन तोड़ दी जाए कि 500 मीटर में ही बनेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन अब जो भी टूट फूटे बनेगी यहाँ पे, आप हमें परमिशन दी जाए। लेकिन थोड़ा सा भी रिपेयर करवाते पुलिस आके खड़ी हो जाती है। अब ये सारी पाबंदियां बंद की जाए। सारे मकान खंडर हो रहे, आज एक गिरा है, कल दूसरा गिरेगा, परसों तीसरा गिरेगा। यह तो मंदिर है, मंदिर की बदौलत है, ठीक है बच गया वो, लेकिन हमारे घर गिर जाए, हमारे बच्चों को कुछ हो जाए, फिर कौन देगा, कौन भरपाई करेगा? आप करेंगे भरपाई, लेकिन हमारी मांगे पूरी की जाए, हमारी मांगे पूरी। मेरा नाम भावना बसरानी है
और हम लोगों को यहाँ पे परमिशन नहीं दी गई है कि 500 मीटर में आप कुछ बनवा नहीं सकते हो। हम बनवा तो नहीं रहे, लेकिन जो हमारे यहाँ पे टूट फुट होती है उसको तो सही कराने की परमिशन दी जाए। कल भी इतना बड़ा हादसा हुआ, ये तो शुक्र है भगवान का कि यहाँ पे किसी को कुछ लगा नहीं, चोट वगैरह नहीं लगी, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता। तो इतनी तो कम से कम परमिशन दी जाए ना कि हम लोग अपना जो रिपेयर करवा सके थोड़ा बहुत अपना घर को। बच्चों के ऊपर भी हो सकता है, कई लोग यहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं, किसी को लग जाती तो कौन जिम्मेदार होता। हम विजय मोटवानी है। आज कल ये जो हादसा हुआ है, ताजगंज सिंधी समाज का मंदिर बहुत ही प्राचीन मंदिर है और कई लोगों की आस्था जुड़ी हुई है इससे, और ये भरभरा कर गिर पड़ा। इसमें प्रशासन से मैं कहना चाहता हूँ कि तत्काल कार्रवाई करके हमें परमिशन दी जाए ताकि हम इसका पूर्ण से निर्माण करा सके जिस स्थिति में पहले था।